हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, घर में होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम फिर से एक बार शानदार लेक्चर साथ वीडियो लाए हुए हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के NCERT बुक से समांतर श्रेणी के प्रश्नावली एक्सरसाइज 5.2। आज हम देखेंगे 5.2 कैसे लगेगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इससे पहले यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी वीडियो अगर इससे पहले लेक्चर हमारा नहीं देखे होंगे वो हमारा पुराना लेक्चर देख सकते हैं। नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया गया है जहां पर आप पुराने लेक्चर को देख सकते हैं। क्योंकि बिना पुराना लेक्चर देखे शायद आपको ये समझ नहीं आएगा कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ पूछ रहा है, ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, AN क्या है। तो उम्मीद है कि आपको सब लेक्चर समझ में आ भी रहे होंगे। तो जो लोग अभी तक लेक्चर नहीं देखे होंगे पुराना लेक्चर अवश्य देख लें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आगे। ये कह रहा है क्या, ये जो आपको रिक्त स्थान दिख रहे हैं, ये ब्लैंक दिख रहे हैं, जो ये और ये और ये और ये, ठीक है। कह रहा निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है, सार्वंतर D है, N और AN है, ठीक है। तो आपको तो इससे पहले हम बता चुके हैं A क्या है, N क्या है, AN क्या है, D क्या है, ठीक है। तो कोटिंग तो आपको याद हो गई होगी, Nवां पद कौन सा पद, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन ए वाला। देखिए कैसे सॉल्व होगा। 5.2 है, NCERT बुक का 5.2 है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। 5.1 अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे 5.1 हमने क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो इससे पहले हम 5.1 करवा चुके हैं। पुराना लेक्चर को आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों भरिए जहाँ पर समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, सार्वंतर D, Nवां पद AN है, ठीक है। Nवां पद और क्या दिया है, AN है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। इसके लिए आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, क्या, AN = A + N-1 × D। ये कब लगेगा, जब आपको पद पूछेगा तब, ठीक है। ये आपको देखने में जो बना हुआ है इससे आपसे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए हम लोग पहले सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले लिखते हैं क्या क्या दिया है। देखिए A बराबर कितना दिया है, 7 दिया है। D बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। N बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। AN बराबर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, डैश डैश है। डैश का मतलब क्या होता है, खाली स्थान, यानी कि AN हमको क्या करना है, निकालना है, क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको किस में रखेंगे, इसको इस वाले फॉर्मूले में हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देंगे। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है, AN = A + N-1 × D। AN क्या करना है, निकालना है, तो AN को AN ही रख देते हैं। A कितना है, 7 है, प्लस N कितना है, 8 है, -1, D कितना है, 3 है। तो AN = 7 + 8 में 1 घटा दो, कितना आ जाएगा, 7 और गुणे 3 कितना आया, 7 + 7 × 21 कितना आया। AN = 21 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 28। तो AN कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 28 आ गया। क्लियर है। चलिए लगाते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। क्या लगाते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या दिया है, A बराबर -18, D बराबर, अब D आपको ज्ञात करना, ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है कि D आपको निकालनी है। चलो N बराबर 10 है। N बराबर क्या है, दूसरे के लिए 10 ही तो है। AN बराबर
0, an बराबर 0, या यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर अभी और लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, an बराबर 0। फार्मूला लगाएं, चलिए फार्मूला लगाया जाए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो an कितना है 0 हो गया, a कितना है -18 है, प्लस n तो 10 है, -1, क्या ही तो करना है। चलिए d आपको निकालना है, क्योंकि d की वैल्यू पता नहीं, d को d रख देते हैं, ठीक है। चलो इधर -18 है, जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा +18, बराबर इस तरफ आएगा क्या बन जाएगा +18। इधर कितना हुआ 10 में से 1 घटे कितना जाएगा 9, यहाँ बचेगा d, 9 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो आ गया d, तो 9 दूनी 18, तो कितना आया d बराबर आया 2। समझ में आया। कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये जो कुछ कर रहा है इस फार्मूले का कमाल है बस। क्वेश्चन क्या दिया है, a दिया है, d दिया है, n दिया है कि नहीं। क्वेश्चन हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो a दिया था, d दिया था, n दिया था, जो दिया था हमने फार्मूले पर रख दिया। फार्मूले रखने के बाद कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। बिना कैलकुलेशन के आपको नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि इधर -18 था, इक्वल के उस साइड गया +18 बन गया, 10 में से 1 गया 9d हो गया, 9 इधर गुणे में था, इधर आया तो भाग में हो गया, तो d = 2। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तीसरा सॉल्व कर लेते हैं। चलो तीसरा क्या दिया है, a बराबर क्या कह रहा है डैश डैश डैश, यानी कि क्वेश्चन मार्क हमको ज्ञात करना है। डैश मतलब क्या हुआ, खाली स्थान भरना है। d इसके लिए कितना कह रहा है, तीसरे d क्या कह रहा है तीसरे के लिए -3 कह रहा है। n क्या कह रहा है 18, an कितना बोला -5। चलो फॉर्मूला रखें, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। an कितना है -5, बराबर है ना, कितना है -5 है। a कितना है निकालना है, प्लस n कितना है 18 है, -1, d कितना है -3 है। चलो -5 बराबर a प्लस 18 में 1 घटाएंगे 17 आएगा, और 17 त्रिक कितना 51, लेकिन किस में आएगा माइनस में 51 आएगा, तो आएगा -5a प्लस -51। तो इधर -51 है, इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या बन जाएगा +51। तो कितना आ गया -5 इधर आएगा तो +51 बराबर a कितना आ जाएगा 11 कितना आ जाएगा, 11 में से 6 कितना आया 46, कितना आया 46। ठीक है, कोई दिक्कत। किसका सिंबल लगेगा प्लस का, कितना आया a हमारा कितना आया इतना आया। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट। तो क्या किए, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल जो भी कुछ हो रहा है इस पर दिया गया है। a दिया गया था, इस पहले के लिए a क्या है 7 है, फिर d क्या है 3 है, n क्या है 8 है, n क्या है n 8 है, n कितना मिल गया 28 मिल गया। ठीक है, तो अब आप ये जो दो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, चौथा और पांचवा, इसको आप स्वयं लगाइएगा। क्या कीजिएगा, आप स्वयं लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, पहले लिख लीजिएगा, क्या करिएगा पहले लिख लीजिएगा क्या क्या दिया गया है, उसके बाद आप इस फॉर्मूले पर इसको पुट कर देंगे, रख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। बस ध्यान ये देने योग्य बातें हैं कि कहीं पर प्लस माइनस की गलती ना हो, कहीं पर गुणा भाग की गलती ना हो, तब तो आपको आ जाएगा, न तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर देंगे। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लेकर आए हुए हैं तीसरा। आप ये सोच रहे होंगे कि इसका दूसरा कहाँ चला गया, तो इससे पहले लेक्चर में हम दूसरा बता चुके हैं। इसके 5.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा हम बता चुके हैं उसी टाइप का। आप वहाँ से लेक्चर को देखकर आप उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब लगाते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी बच्चों के मन में डाउट रहता है कि ये कैसे लगेगा, ये कैसे, इनमें डिब्बे जो दिए गए हैं इनको डिब्बे कैसे भरे जाएंगे, इनका कैलकुलेशन कैसा होगा। तो चलिए हम लोग आसान से भाषा में समझते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इनमें जो पद आएंगे वो कौन से पद आएंगे, यही आपको ज्ञात करना है। ठीक है,
तो 3 हम बता देते हैं, जो 3 और दिया गया आप उसको स्वयं से लगाइएगा। चलिए देखिए, कुछ समझिए। समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा पद है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा पद दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग पहला सॉल्व करते हैं। पहला सॉल्व करते हैं, क्या दिया 2, ये दिया गया है कामा 26। यानी कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए ए कितना है, ए तो क्या क्या दिया है पूरे क्वेश्चन में पहले हम सॉल्व कर लेते हैं कि क्या क्या दिया पहले लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले लिख लिया जाए क्या क्या दिया है। ए बराबर 2 दिया गया है। ठीक है, प्रथम पद को हम ए बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सा पद हो गया, तीसरा पद ना। तो तीसरे पद को क्या लिखते हैं हम लोग लिखेंगे A3। क्या लिखेंगे, A3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, A3 लिखेंगे। कितना है, 26 है। क्या है, 26 है। A3 अगर तीसरा पद पूछता है तो A3, ध्यान दो थोड़ा यहाँ पर समझते हैं हम लोग। अगर चौथा पद बोले तो A4 लिखते हैं, पांचवा पद बोले तो A5, छठा पद बोले तो A6, सातवां बोले तो A7, इस तरह लिखते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A+3D। क्लियर है, A+3D। 5 है तो 5 में 1 कम कर दो 4D, 6 में 1 कम कर दो 5D। अगर A7 है तो A+6D। हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि 15वां पद कैसे लिखा जाएगा, 15 टर्म कैसे लिखा जाएगा, क्या बताओगे, A15। और इसको क्या लिख सकते हो, 15 से 1 कम कर दो, क्या बन जाएगा 14 ना। तो क्या लिखोगे, A+14D लिखोगे। क्लियर है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि A13 को क्या लिखोगे, तो आप कहेंगे A+12 से 1 कम क्या होता है, 13 से 1 कम क्या होता है, 12 होता है। तो क्या लिखोगे, 12D। अगर मैं आपसे कहूँ A10 क्या लिखोगे, तो क्या लिखोगे, A10 को 10 से 1 कम यानी कि 9, तो A+9D। A लिख कर इसमें 10 से 1 कम कर देना, 9D लिख देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, देखिए आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, AN बराबर A+n-1 × D। ऐसा क्यों होता है आप देख लीजिए। जैसे हमने कहा 10वां पद मैंने कहा, तो 10वां यानी कि n दिया है 10, तो A+n की जगह क्या रख देंगे, 10-1 × D। तो A+10 में से 1 जाए क्या बनेगा, 9D। इसलिए हम 10वें को क्या लिखते हैं, A+9D, क्योंकि हम लोग सूत्र पे अगर 10 रखते हैं तो इतना आता है। ठीक है, तो आप इसको इतना लंबा लाइन ना लगाकर आप छोटा सा ये जानिए कि अगर मैं आपसे कहूँ A17 है तो आप क्या लिख सकते हो, लिखोगे A+16D लिखोगे। क्या लिखोगे, A+16D। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। A326 यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो A+3 से 1 कम क्या हो जाएगा, 2D = 26। क्लियर है। कह रहा ये पहला पद है, दूसरा हमको ज्ञात करना है, तो दूसरे कुछ नहीं लिखेंगे। तीसरा दिया है 26, A3 बराबर 26, तो 3 को क्या लिख सकते हो, A+2D। चलो A की वैल्यू यहाँ से रख दो, कहाँ से, जो दिया गया है रख दो, इसके जगह पे रख दो कितना, 2+2D बराबर 26। तो 2D बराबर 26, इधर प्लस से इधर आया तो -2, तो 2D बराबर 26 में 2 घटा दो, कितना आ गया 24। तो D बराबर 24, इधर गुणा में तो इधर आया तो भाग में, कितना आया 12। D बराबर कितना आया, 12 आया। समझ में आया। A निकल गया, D निकल गया। क्या पूछ रहा है, डिब्बा, यानी कि ये ब्लैंक पूछ रहा है। तो ये प्रथम पद है, ये कौन सा पद है, द्वितीय पद। ये कौन सा पद है, तृतीय पद। तो द्वितीय पद कैसे निकालोगे, द्वितीय पद निकालने के लिए A2 क्या आप निकालना पड़ेगा, A2 निकालना पड़ेगा ना द्वितीय पद के लिए। अभी मैंने सिखाया था, इसको क्या लिख सकते हो, 2 से कम क्या 1 आता है ना, तो क्या लिख दोगे, A+D। क्या लिख दोगे, A+D। A की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस D की वैल्यू कितनी है, 12, कितना आ गया 14। यानी कि यहाँ कितना आंसर आएगा, 14 आएगा। क्या किए देखो, सिंपल सा, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। A दिया था, ठीक है,
दूसरा पद निकालना था, छोड़ दिया। तीसरा पद था A3 बराबर 26। 3 को क्या लिख सकता अभी मैंने बताया, 3 से 1 कम यानी कि A प्लस 2D इक्वल टू 26। क्लियर है। A की वैल्यू कितनी निकली हुई, 2 रख दिया। 2 इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया। 26 में 2 घटाए कितना आया, 24 आया। उसके बाद क्या किया गया, 2 गुणे में था, नीचे आ गया भाग में, 2 को 24 से विभाजित कर दे कितना आ गया, 12। आपको A मिल गया और D मिल गया। पूछ रहा है बीच वाला कि दूसरा पद क्या होगा बताओ। डिब्बा मतलब दूसरे पद तो हुआ, इसको लिख सकते हैं A2, और A2 मतलब क्या, 2 से 1 कम यानी कि 1 क्या लिख सकते हैं, A प्लस D लिख सकते हैं ना। जैसे यहाँ पर करते थे 3 था तो यहाँ 2D लिखे हैं, तो यहाँ 2 था तो केवल D ही तो लिखेंगे, 1D, क्योंकि 1 तो आगे लिखा जाता ही नहीं है। कितना आया, 2 + 12 इक्वल टू 14। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला A दिया है, नहीं दिया, यानी प्रथम पद नहीं दिया है। द्वितीय पद दिया क्या, A2 बराबर 13 दिया है द्वितीय पद, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 को 2 मतलब 2 से 1 कम यानी A प्लस D, 1D लिख सकते हो ना, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है तो इसको लिख सकते हो ना। अभी जस्ट बताया क्या, A15 क्या लिखोगे, A प्लस 14D, 15 से 1 कम यहाँ पर 14, तो यहाँ पर 2 से 1 कम 1 ही तो आएगा, तो A प्लस D लिख सकते नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। चलिए बराबर कितना है, 13 है। ये तीसरा पद है, कुछ नहीं दिया है। चौथा दिया है, क्या दिया है, चौथा A4 बराबर कितना दिया है, 3 दिया है, तो A4 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 3D बराबर 3 लिख सकते हैं ना। तो इसको समीकरण बना लेंगे 1, इसको बना लेंगे समीकरण 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिना A और D के निकले हुए न पहला पद आएगा न हमारा तीसरा पद आ पाएगा। तो हल कर दीजिए, क्या करेंगे, समीकरण 2 व 1 से हल कर दीजिए। A प्लस D बराबर 13, A प्लस 3D बराबर 3। समीकरण क्या घटा दीजिए, समीकरण क्या कीजिए, घटा दीजिए, तो ये आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आएगा -2D, यहाँ कितना आएगा प्लस 10, कितना आएगा, बराबर 10 आ गया। तो D बराबर 10 बटे -2, तो 2 पंचे 10, तो D बराबर -5, D बराबर कितना आ गया, -5 आ गया। अब D की वैल्यू आ गई तो A की वैल्यू कैसे निकालोगे, D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। 1 लिख देते हैं, A प्लस D बराबर 13, A का मान नहीं निकला हुआ, D का मान कितना है, -5 है, तो यहाँ रखेंगे हो जाएगा -5 बराबर 13, A बराबर 13, इधर -5 इधर आएगा तो +5, A बराबर कितना निकला, 18। A निकल गया, D निकल गया, ठीक है, A निकल गया और D निकल गया। जिनको ये समीकरण सॉल्व करना नहीं आता है वो हमारे पुराने लेक्चर यानी कि बज्र गुणनखंड विधि, विलोपन विधि में जाकर वहाँ से ये सीख सकते हैं समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो A निकल गया और D निकल गया, तो क्या A तो निकल गया, प्रथम पद A तो कहते हैं, यानी इसका मान कितना आ गया, 18 आ गया। इसका 13 दिया ही गया था, इसका पूछा किसका, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे का पूछ रहा है कि तीसरे का पता ही नहीं है, तो इसको लिख क्या सकते हो, इसको लिख सकते हो A प्लस 3 से 1 कम 2D। A की वैल्यू कितनी निकली हुई, 18 प्लस 2, D की वैल्यू -5, तो 18 प्लस -5 दूनी 10, कितना आएगा, 10 में से 18 में से 10 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8। ये क्या निकला हमारा, A3, यानी कि ये कितनी आई, ये आई हमारी 8 आया। क्लियर है, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान वे में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करना था ये आपको पता नहीं था, दूसरा पता था 13 आ गया, दूसरे क्या लिख सकते हैं, A प्लस D बराबर 13। क्लियर है, अब तो कुछ कर नहीं सकते। फिर तीसरा ना देकर चौथा दिया है, तो A4 इक्वल टू 3 दिया है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D बराबर 3। अब इन दोनों को हल करके हम D और A की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हम लोग क्लास 8 में पढ़ते आए नहीं हैं, XY का मान कैसे निकाला जाता है,
वैसे ही इसमें ए और डी का मान निकालेंगे, क्योंकि बिना ए और डी के मान के बिना कोई भी पद निकालना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि पूछ रहा तीसरा पद, तो ए3 बराबर इसको क्या लिख सकते, a+2d लिख सकते हो ना। तो यहाँ पर ए की भी आवश्यकता है और डी की भी आवश्यकता है, इसलिए ए और डी हमको निकालना पड़ा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अब इस ये वाला क्वेश्चन आप लोग लगा लोगे। ए दिया है 5 और यहाँ से कितना दिया, चौथा पद कितना दिया, 9 की घात 1/2 दिया है, ये तो दिया है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इजीली वे में आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये घात नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह है 9 सही 1/2 के रूप में है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या बता दिया जाए। चलिए बता दिया जाए क्वेश्चन ये वाला, इसको रफ लिख लीजिए, इसको रफ करने चल रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए कैसे लगेगा वाला क्वेश्चन। कौन सा है, तीसरा है। ठीक है, आपके बुक में और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप वहाँ से उसको लगा सकते हैं। चलिए तीसरा हम लोग लगाते हैं। ए बराबर 5 दिया गया है। चलिए, ना दूसरा पता है ना तीसरा पता, सीधे चौथा दे दिया गया है, यानी कि A4 = 9 सही 1/2। A4 को क्या लिख सकते हैं, A+3D, 2 18 1 19/2। क्लियर है, ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू रख कर डी की वैल्यू निकाल लें। चलिए निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू रख दो यहाँ पर 5 + 3D बरा 19/2। इधर 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 19/2 - 5, इसको 1 कर लीजिए, क्या आएगा, 2 × 9 2 इंटू करन 19 × 19 और 5 दूनी 10, तो 3D = 19 में 10 घटाइए तो 9/2। इधर 3 गुणा में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो D बराबर 9/2 गुणे 3, तो 3 × 3 = 9, तो D कितना निकला, D निकला 3/2। ये D है, ध्यान दीजिएगा, D कितना निकला, 3/2 निकला। A निकल गया, D निकल गया। क्या आप दूसरा पद नहीं निकाल सकते हैं? चलिए कैसे निकलेगा दूसरा पद। दूसरा पद पूछ रहा है, दूसरे को क्या लिख सकते हो, A+D, 2 से 1 कम, एक ही तो आएगा। A की वैल्यू रखो, कितनी है, 19 कितनी, A की वैल्यू 5 है, प्लस D कितना है, 3/2 है। सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 2 × 9 2, तो 5 दूनी 10 और 3 × 9 3, 10 3 13/2। A2 कितना निकला, 13/2 निकला। क्या निकला, ये 2 है, ध्यान दीजिएगा, कितना निकला, 13/2 निकला। और किसकी पूछा, तीसरे की, तो तीसरी लिख लीजिए A3। क्या लिख लेंगे, A3। और A3 को हम लिख कितना सकते हैं, A+2D, 3 से 1 कम, ये तो होता है, A+2D के रूप में लिख सकते हैं। A कितना है, 5 है, प्लस 2 गुणे D कितना है, 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया, 5 + 3 कितना आया, 8। A3 कितना निकला हमारा, 8 निकला। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अवश्य आया होगा, या नहीं आता तो आप वीडियो को एक बार फिर से बैक कीजिए, ईजली से धीमे धीमे आप वीडियो को देखिए और वीडियो को बिना स्किप किए, बिना भगाए हुए पूरा लेक्चर देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। क्योंकि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है आपका मैथ का, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सभी विद्यार्थियों के लिए इतना आसान इजीली वे में बताया जाता है, जिससे कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों के माइंड में भी बहुत जल्दी कैप्चर हो जाए। ठीक है, तो इसको लगा लीजिए, देख लीजिए कैसे ये सॉल्व होता है और कैसे ये लगता है। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको आगे ना सामना, इसका अगली प्रॉब्लम सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो ये आ गया, इसको भर सकते हो, A2 भर सकते हो कितना, 13/2, A3 भर सकते हो 8। क्या किया, समझ में आ गया ना कि क्या लिख सकते हैं। बात तो वही हुई कि यानी कि A दिया रहेगा या D दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा, तब आप निकाल सकते हो, क्योंकि बिना A और D के अगला पद निकालना संभव नहीं है। ठीक है, तो आप बस यही जानिएगा, अगर A4 दिया है तो इसको लिख सकते हो A लिख देना, 4 से 1 कम 3D,
ठीक है। अगर A2 है तो A 2 से 1 कम, एक D, तो 1 लिखते नहीं, क्या लिख देंगे, केवल D लिख देंगे, बस यही समझिएगा बस, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आप इसको लगाइए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। आपके बुक में जो भी क्वेश्चन होगा उसमें प्रैक्टिस कीजिए। यदि कहीं पर भी आपको कहीं पर डाउट लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, आप नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन कीजिए, जहाँ पे हम आपके डाउट को पढ़ेंगे और आपके डाउट को क्लियर कर सकेंगे, ठीक है। और यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच सके। तो एक बार फिर से आपसे आग्रह करता हूं कि पुराना लेक्चर अगर नहीं देखे होंगे तो पुराना लेक्चर अवश्य देख लें, जहां पर आपके इस चैप्टर में होने वाली समस्या सब कुछ क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आगे बात करते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी, क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डैश 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 का कौन सा पद 78 है, ठीक है। तो मुझे लग रहा होगा कि आप क्वेश्चन देखते समय ही बता देंगे कैसे लगेगा ये, क्योंकि इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत सारे बताए हुए हैं, ठीक। तो देखिए पूरे क्वेश्चन में क्या निकालना है, पद निकालना है, ठीक। आपको एक कोड बताया था, पूरे क्वेश्चन देखिए कहीं पर यनवा पद दिख रहा है, यनवा पद नहीं दिख रहा है ना, लेकिन आपको एक शब्द दिख रहा है, क्या, कौन सा। मैंने कहा था जब का शब्द जे कौन सा, किसका, मैंने कहा था आपसे कौन सा, किसका, कितना, क्या, ऐसे प्रश्नसूचक शब्द आपको कहीं पर भी दिखते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, क्या दिया रहेगा, वहाँ पर आप ये जानिए कि एन आपको दिया गया है, ठीक है ना, ये तो बताया गया है, ठीक है। ये कोडिंग है, ध्यान रखिएगा, कोई बताएगा नहीं आपको, ठीक। बस आप लोग जो चीज़ बताया जाए उसको अच्छे से नोट्स पर लिखते चलिए और उसका अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए, तो क्या दिखा आपको कि कौन सा, यानी कि AN = 78। इसमें निकाल लो A बराबर 3, उसके बाद क्या निकलेगा D क्या होता है, A2 - A1, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा फिर आपसे एक बार हम कहते हैं वो पुराना लेक्चर आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि बिना पुराना लेक्चर देखे बिना आपको ये बिल्कुल भी आने वाला नहीं है, ठीक है। विस्तार पूर्वक एक एक चीज़ हम बताए हुए हैं। चलिए, AN कौन सा शब्द मिला, यानी कि AN आपको दिया है, यहीं पर वहाँ पद मिल जाता तो समझ आते क्या दिया है, N दिया है, लेकिन क्या पूछ रहा है, कौन सा पद, यानी कि AN आपको दिया है, क्लियर है। A बराबर 3, D क्या होता है, A2 - A1, ये A2 है 8 हो गया, A1 कितना है 3 हो गया, तो घटा दो, 8 में 3 घटा दो, कितना आ गया, 5 आ गया, मिल गया। सूत्र लगा दो, क्योंकि पद ज्ञात करना है। सूत्र क्या होगा, AN बराबर A + N - 1 × D। AN कितना है, 78 है, A कितना है, 3 है, N कितना है पता ही नहीं है, N तो निकालना है, पद तो निकालना है, ठीक है। D कितना है, 5 है, 78 इधर +5 है, सॉरी इधर +3 है, इधर आएगा तो -3, इधर कितना बचा, N - 1 × 5, 78 में 3 घटा दो, कितना आ गया हमारा, 75 बराबर N - 1 × 5, तो 5 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 75/5 बराबर N - 1, तो 15 × 5 = 75, कितना आया, 15 बराबर N - 1, तो इधर N माइनस में है, इधर 1 माइनस में, इधर आएगा तो इक्वल के बन जाएगा +1 में बराबर N, तो 15 × 1 = 16, N बराबर कितना आया, 16 आया। देखो कैलकुलेशन नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। तो एक बार बता दिया जाए तो आप उसको एक बार 2 बार लगाने का प्रयास किया करिए, ठीक है। तो देखे क्या निकालना था, N निकालना था, तो इस वाले पद को छुपाते गए, देखो देखना, छुपाते गए, और इसको छुपाए, इसको ढकेले, प्लस था तो माइनस में ढकेल दिए, फिर छुपाए, तो इधर ये गुणा में था
इसको छुपा लिए, इसको ढकेल दिए। जिसको निकालना रहता है, क्यों इसको छुपा रहे हैं? क्योंकि यहीं पर तो n मिल रहा है, यहाँ तो कहीं मिल नहीं रहा, तो जिसके साथ n मिलेगा उसको छुपाते चले जाना। तो अभी भी देखो, अभी केवल n निकालना है। देखो इसमें देखो, अभी केवल n निकालना है, तो n को छुपाओ, इधर माइनस में ढकेल दो, इधर क्या आ जाएगा +1, कितना आ गया 16। तो कैलकुलेशन आ जाएगा, तो इसी तरीके से आ जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग लगातार अच्छे अच्छे वीडियो के साथ, और यहाँ पर जो कुछ भी बताया जाएगा सब परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है। तो बस आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए, और इस चैनल को और ज़्यादा अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का और भी अच्छे लाभ ले सकें। आप तो लाभ ले ही रहे हैं, ठीक है। बस आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए, ठीक है, सुरक्षित रहिए। तो कल फिर मिलते हैं एक शानदार लेक्चर साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।